तो शुरू में हमें दिखाते हैं ब्रूटो और शिकाडाई की टीम को और वहाँ पर होती है बहुत सारी फॉग। वो होते हैं फॉग में। जोजो को बहुत भूख लगी होती है और वो बार बार खाने का नाम ले रही होती है। खैर बाकियों को भी भूख लग रही होती है। शिकाडाई कहता है क्या तुम ये बंद करोगी? कहती है रियोची केव और कितना दूर है, हमें और कितना चलना पड़ेगा। और इनोजिन कहता है और हमें इस तरह से यहाँ से क्यों जाना है? ब्रूटो कहता है मित्सुकी को ढूंढने के लिए। इस स्नेक को सिर्फ व्हाइट सेज ही एनालाइज कर सकता है, इसीलिए हमें हर हाल में वहाँ जाना होगा। इनोजिन कहता है ये रियोची केव है कैसा, मैं जानना चाहता हूँ। सारदा कहती है रोचिमारू ने कहा था कि वो एक ऐसी जगह है जो इस दुनिया में होती भी है लेकिन फिर भी नहीं होती। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सेजिस रहते हैं। शिकाडाई कहता है मैंने सुना है कि वहाँ पर जाने से व्हाइट सेज को बहुत गुस्सा भी आ सकता है, जिस वजह से वहाँ से कोई जिंदा नहीं वापस आ पाता। ब्रूटो हंसता है, कहता है इसके बारे में तो जाकर ही पता चलेगा। खैर सारदा रुकती है, नीचे देखती है। सारे रुक के उसे ये तो फुटप्रिंट्स हैं। शिकाडाई कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे अलावा भी कोई है जो कि वहाँ जाना चाहता है। कहती है मुझे लगता है कि ये फुटप्रिंट्स हमारे हैं। सारे बड़े शॉक होते हैं। इनोजिन कहता है कि क्या तुम्हें लगा कि हम वापस मुड़े थे? ब्रूटो कहता है रोचिमारू ने कहा था जो वहाँ जाना चाहते हैं सिर्फ वही उसे ढूंढ सकते हैं। अगर हमारी विल स्ट्रांग है तो मुझे यकीन है कि हम व्हाइट सेज स्नेक से मिलेंगे। और आगे बढ़ने लगता है। फिर बाकी सब भी उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं ऊपर कुछ लोग होते हैं। एक कहती है तो ये आगे ही बढ़ते रहेंगे, इसका मतलब ये है कि ये खोए नहीं है। दूसरी कहती है हम जल्दी इनसे निपटते हैं। फिर एक कहती है चलो ठीक है जाकर उन्हें देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जोजो कहती है ये क्या है? सामने लाइट होती है। ब्रूटो कहता है तुम्हें बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। फिर वो जाते हैं कैसल में। वहाँ बहुत सारी लाइट होती है। हर चीज बहुत ही फैंसी होती है और बहुत ही स्टाइलिश होता है। कहती है आपका स्वागत है, मैं कॉमी हूँ, आप जरूर। इनोजिन कहता है मेरे पाँव बहुत थक गए हैं। ब्रूटो कहता है क्या ये सच में रुचि केव है? कहती है हाँ। तो कहता है कि व्हाइट अंदर करके रहती हैं। ब्रूटो कहता है हम व्हाइट से स्नेक से मिलने आए हैं, कुछ बहुत जरूरी है जो कि हमने उनसे पूछना है। कहती है हाँ मैं समझती हूँ, मैं जाकर अरेंजमेंट करती हूँ, तो आप थोड़ी देर यहाँ इंतजार करें, तब तक आप ये खाना खा सकते हैं। ये देखकर जोजो बहुत खुश होती है। इनोजिन भी बहुत खुश होता है। कहता है तो हम ये खा सकते हैं? कहती है हाँ बिल्कुल। जोजो भागती हुई जाती है। इनोजिन भी पीछे जाता है। जोजो कहती है अगर मुझे कोई इनवाइट करे तो मैं कभी भी मना नहीं करती। इनोजिन कहता है हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। ब्रूटो ने रोकता है, कहता है रुको। कहता है क्या हुआ ब्रूटो? कहता है क्या तुम लोग भूल गए हो जो मैंने तुम्हें कहा था? मैंने तुम्हें बताया था कि रुचि केव कैसी जगह होगी। फिर वो लड़की कहती है ये बहुत ही स्पेशल डिशेस हैं जो कि हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए बनाई गई हैं और ये आपके वेलकम के लिए ही हमने बनाई हैं। ब्रूटो कहता है हमें उनसे मिलना है। जोजो कहती है वैसे थोड़ी सी ब्रेक लेने में क्या हर्ज है? इनोजिन कहता है हाँ अफवाहें तो सिर्फ अफवाहें हैं और मुझे टगोरी कोई इतनी बुरी नहीं लग रही। सही कहा ना सारदा? कहती है हाँ वैसे मुझे कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही। जोजो खाने को स्मेल करती है। कहती है खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सब ठीक है। इनोजिन कहता है ये सब उन्होंने हमारे लिए किया तो चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं। शिकाडाई भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जोजो कहती है जो मर्जी बोलो, मैं तो खाने वाली हूँ। फिर शिकाडाई कहता है हम जोजो को नहीं रोक सकनी है। फिर वो वहाँ बैठे होते हैं। वो उनके सामने खाना लेकर आती है और रखती है। वो खाने को देख रहे होते हैं और बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। कहती है शर्माने की जरूरत नहीं है, आप खा सकते हो। कहती है जब आप व्हाइट सेज स्नेक से मिलेंगे तो मुझे यकीन है कि आप अपने फ्रेंड मित्सुकी के बारे में सब कुछ जान पाएंगे, तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, खाना खाएं। कहता है अच्छा। वो खाना उठाने लगता है लेकिन रुक जाता है। कहता है रुको जरा, आपने अभी मित्सुकी कहा आपको। फिर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ये देखकर सभी बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर वहाँ पड़ा हुआ खाना कन्वर्ट हो जाता है और वो बहुत ही खराब खाना बन जाता है। इनोजिन उसे फेंक देता है और जोजो भी। जोजो को बहुत बुरा लगता है। कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत बुरा है। फिर वो एक स्नेक में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वहाँ पर फॉग बन जाती है और वो घर गायब हो जाता है फॉग में और नीचे ही जाते हैं। कहती है मुझे लगा था कि मैं फ्रेश चाकरा खा पाऊंगी तुम बच्चों का। फिर वहाँ कोई बोलती है कि तुम हार गई, वो तुम्हारे जाल में नहीं फंसे। कहती हाँ मुझे पता है। कहती है हमारा काम है सबको चेक करना कि रुचि केव जाने की कौन काबिल है। फिर वो लड़की बोलती है हाँ लेकिन बदकिस्मती से मास्टर सेज ने हमें कहा है कि हम सिर्फ उन्हें ही खा सकते हैं जो हमारे टेस्ट में फेल हो जाएं। फिर वो लड़की कहती है जो लोग भी यहाँ आते हैं वो पागलों की तरह ताकत की तलाश में होते हैं, ये उम्मीद मत लगाना कि तुम लोग मास्टर सेज स्नेक से मिल सकोगे। और चली जाती है।
शारदा कहती है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। शिकाडाई कहता है तो वो अफवाहें जो मैंने इस जगह के बारे में सुनी थी वो सच थी। इनोजिन कहता है तुम्हें क्या लगता है हमारे साथ क्या होता अगर हम वो खाना खा लेते। शिकाडाई कहता है मुझे लगता है कि वो हमें पैरालाइज कर देते और हमें खा जाते। खैर दोनों बहुत शॉक होते हैं। फिर बोरुटो देखता है उसे लाइट नजर आती है। शिकाडाई कहता है उन्होंने कहा था कि व्हाइट सेज स्नेक टेम्पल में बहुत अंदर करके है, तुम्हें लगता है कि वो वहाँ है। बोरुटो कहता है मैं आ रहा हूँ व्हाइट सेज स्नेक, और भाग कर जाने लगता है। शारदा भी उसके पीछे जाने लगती है, शिकाडाई भी। जोजो कहती है अगर मैं और भागी तो मुझे भूख लगेगी। फिर वो भी जाने लगती है और इनोजिन भी। वहाँ पर बहुत फॉग होती है और वो एक दूसरे को खो देते हैं। बोरुटो कहता है शारदा, शिकाडाई, इनोजिन, जोजो कहाँ हो तुम। कहता है सब कहाँ चले गए। फिर उसके पीछे से कोई गुजरता है, वो देखता है उस लड़की को और उसके पीछे जाने लगता है। कहता है रुको। फिर वो जगह पर चला जाता है, उस लड़की का पीछा करता रहता है और उस लड़की के पीछे भागने लगता है। वो एक जगह चली जाती है, वो भी वहां जाता है। पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। कहता है ये क्या है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, नहीं खुलता। वो बहुत जोर लगाता है लेकिन नहीं खुल रहा होता। कहता है ये तो खुल ही नहीं रहा। फिर वो जब दरवाजे को देखता है वहां पर कुछ निशान होते हैं। वो निशान अलग अलग शेप के होते हैं। वो सारी शेप्स को देखता है। कहता है ये क्या है। नीचे देखता है, नीचे कुछ शेप्स पड़ी होती हैं। वो उन शेप्स को उठाता है और दरवाजे में फिट करने लग पड़ता है। बोरुटो कहता है ये क्या है। फिर वो लड़की कहती है तुमने ठीक समझा। कहता है तुम कौन हो। फिर वो गायब हो जाती है। कहती है कहाँ गई। फिर वो अचानक से उसके पीछे से बोलती है। कहती है मेरा नाम किशिमाकी के है। कहता है जो पहली लड़की आई थी क्या तुम उसके साथ हो। शारदा और बाकी सब कहाँ हैं। फिर से वो गायब हो जाती है। फिर वो उसके पीछे से बोलती है। कहती है किसे पता। कहती है तुम ही हो जिसमें मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ, चलो आओ खेलते हैं। अगर तुम वहाँ पर सारे पीसेस फिट कर दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। जिन जिन स्टोन्स की तुम्हें जरूरत है वो सारी यहाँ पर हैं। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम जीत जाओगे। कहता है क्या मैं जहाँ से आया हूँ सिर्फ यही एक एग्जिट है और मुझे पिछली लड़की की तरह बेवकूफ मत बनाना। कहती है मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रही और मुझे मारने का भी कोई फायदा नहीं होगा। इस पजल को सॉल्व करके ही तुम बाहर जा सकोगे। तुम जितनी बार भी ट्राई करना चाहो तुम कर सकते हो। तुम तब तक कोशिश करते रहो जब तक तुम कर सकते हो। कहता है तुम्हें लगता है कि मैं हार मानूंगा इतनी सिंपल सी चीज पे। कहती है मुझे फ्रेश चाकरा पसंद नहीं है, मुझे वो चाकरा पसंद है जो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका हो। फिर वो स्नेक में कन्वर्ट होना तो हूँ। कहता है तुम मुझे नहीं खा पाओगी। फिर वो स्टोन्स उठाता है और उन्हें फिट करने लग पड़ता है। कोशिश करता रहता है फिट करने की और आहिस्ता आहिस्ता उसमें स्टोन फिट करने लग पड़ता है और सारे स्टोन्स चेक करता है और फिट करने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत देर तक वो कोशिश करता रहता है लेकिन सिर्फ एक रह जाता है और उसका स्टोन फिट नहीं हो पा रहा होता। कहता है इस साइज का कोई स्टोन मिल ही नहीं रहा। वो लड़की कहती है तो तुम हार मानते हो। कहता है नहीं। वो फिर कोशिश करने लगता है। वो बहुत सारे स्टोन्स ट्राई करता है लेकिन कोई फिट ही नहीं आता वहाँ। कहता है मुझे सेज से मिलना होगा मित्सुकी को ढूंढने के लिए। कहती है तो इसलिए तुम रुचि के आए हो, तुम्हें सेज की पावर नहीं चाहिए। कहता है नहीं मुझे इसकी परवाह नहीं है। कहती है यहाँ पर जो भी आता है वो सेज की पावर के लिए आता है। कहता है मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त मित्सुकी कहाँ है। फिर वहां से एक स्टोन उठ कर रही हो। फिर वो उठता है, मित्सुकी का हेडबैंड नीचे गिरता है। वो उसे उठाता है, पॉकेट में डालकर आगे बढ़ता है। फिर देखता है उसके पाँव के नीचे आकर एक पीस टूट जाता है। फिर वो कहता है हाँ अब पता चल गया। फिर वो एक पीस उठाता है लंबा सा। वो लड़की कहती है ये काम नहीं करेगा, तुमने ये स्टोन पहले ट्राई किया था ना। कहता है हाँ मैंने किया था, पहले तो मैं इसे फिट नहीं कर सका, हो सकता है कि मैं इसे तोड़ूं। और फिर उसे फिट कर देता है। कहता है हाँ फिनिश हो गया। फिर वो इल्यूजन खत्म हो जाती है और वो बाहर आ जाता है। कहती है तुम्हें कैसे पता चला। कहता है मैंने बॉक्स से बाहर होकर सोचने की कोशिश की, अगर शेप फिट नहीं होती तो फिर एक ऐसी शेप बनाओ जो फिट हो जाए। वो तुम्हारी आंखों के सामने ही था लेकिन बस तुम्हें एक बार उसे समझना था। कभी कुछ चीजें आपको नजर नहीं आती लेकिन वो आपके सामने ही होती हैं। ये मुझे मित्सुकी ने सिखाया था। कहती है तुम्हें खाना तो बहुत मुश्किल है और गायब हो जाती है। कहता है आज मुझे कोई भी नहीं खा पाएगा। फिर वहां पर एक और आती है, उससे बाइट करती है। वो कुनाई निकालता है, उस पर अटैक करता है। वो पीछे हटती है। कहता है ये तुमने क्या किया। फिर उसे दर्द होने लगती है। कहती है मेरा नाम है सुगुहिमे, तुम में जरूर कोई बात होगी अगर तुम सारे ट्रायल्स पास करके यहाँ तक आ गए। उसे बहुत दर्द होने लगती है। कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहती है अब तुम मुझे फेस करोगे, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी, अगर तुम पास नहीं कर सके तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कहता है
है मुझे मित्की से मिलना है और मैं ये पास करूंगा, तुम मुझे नहीं खा पाओगी। फिर देखता है सामने शारदा होती है, कहती है मुझे पता है कि तुम मित्की के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी हमारे बारे में भी सोचा है कि हम सब तुम्हारे साथ चले आए। इनोजिन कहता है तुम्हारी वजह से हम मुश्किल में पड़ते रहते हैं। कहता है क्या ये कोई गेंजुत्सु है। वो रिलीज करने की कोशिश करता है लेकिन उसे दर्द होती है। फिर मित्की का स्नेक नीचे आता है। जोजो कहती है मैं ख्वाहिश करती हूँ कि काश तुम खुद को कभी हमारी जगह रख के देखते। शिकाडे कहता है हमने अपना मिशन छोड़ दिया और अब हम रोग निंजा बन जाएंगे, ये सब तुम्हारी गलती है। बोरुतो कहता है तुम्हें पता है कि मुझे ज्यादा तकलीफ किस तरह से पहुंचाई जा सकती है। शारदा कहती है तुम कहते हो कि मित्की तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हें लगता है। इनोजिन कहता है मित्की मुझे लगता है कि मैं जो करना चाह रहा हूँ वो बहुत आसान है, इसीलिए मैं मित्की से मिलना चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर वो कहती है हम सिर्फ इतना ही कर सकते थे। सारा कुछ गायब होने लगता है। फिर वो सामने देखता है, कहती है ये है एंट्रेंस मास्टर व्हाइट सेज स्नेक के कैसल का। रुकी मैं मान चुकी हूँ कि मैं हार गई हूँ, अब आप नॉर्मल फील कर। वो सेज की पावर के लिए आता है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम्हें पावर नहीं चाहिए लेकिन फिर भी तुम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, अगर मैं तुम्हारा दिल तोड़ पाती तो मुझे तुम्हें खाने का मौका मिल सकता था। बोरुतो स्माइल करता है, कहता है ऐसा कभी नहीं होने वाला। कहती है तो चलो अंदर जाओ, तुम्हारे दोस्त अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम अब मेरे दोस्त लेटे हुए होते हैं। वो उनके पास जाता है, सभी को उठाता है, कहता है उठ जाओ। फिर वो उठने लगते हैं, सभी को वहाँ से उठाता है, कहता है तुम सब लोग ठीक हो। फिर वहाँ से आवाज आती है, कहती है हाँ सब ठीक है। बोरुतो ऊपर चढ़ने लगता है, बाकी सब भी उसके साथ जाने लगते हैं। वो ऊपर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर होती है व्हाइट सेज स्नेक। कहता है तो तुम हो व्हाइट सेज स्नेक। कहती है हाँ। कहता है मेरा नाम है बोरुतो उजुमाकी, मुझे आपकी मदद चाहिए। कहती है मुझे पता है। कहती है मेरे कान सब सुनते हैं जो भी रुचिके में होता है। इनोजिन कहता है इसे तो सब पता है। शारदा से चुप करवाती है। फिर बोरुतो कहता है तो मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो उसे स्नेक देता है, कहता है मैं चाहता हूँ कि आप इस स्नेक को एनालाइज करो। कहती है मैं क्यों। कहता है मुझे ओरोचिमारू ने यहाँ भेजा है। कहती है तो ओरोचिमारू ने तुम्हें यहाँ भेजा है, वो तो बहुत चालाक हो गया है, वो बहुत ही लालची इंसान है और बहुत अंधेरे में है। जो लोग भी मुझसे यहाँ मिलने आते हैं वो सब कुछ छोड़ कर आते हैं, ये काम नहीं करती। तुमने जो ट्रायल पास किया है उसका पर्पस है कि तुम मुझसे मिलो और मैं तुम्हें सेज आर्ट सिखाऊं। मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बोरुतो का पता नहीं होता। हमारी मदद करो ग्रैनी। कहती है तुम तो बहुत सरदर्द हो। कहता है मैं भीख मांगता हूँ, हमारी मदद करो। कहती है ठीक है। मैं स्नेक को अंदर एक जायंट स्नेक रहता है, उसका नाम है गारागा, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कहता है तो आप चाहती हो कि मैं उसे हराऊं। इनोजिन कहता है बोरुतो रुको जरा, हम जायंट स्नेक की बात कर रहे हैं। बोरुतो कहता है तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है। शिकाडे कहता है भूल जाओ इनोजिन, अब हम इसे नहीं रोक सकते, बहुत देर हो चुकी है। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम उसका रिवर्स स्केल मुझे ला कर दो। कहता है मैं समझ गया, अगर मैं उसे ले आऊँ तो फिर आपने वो करना है जो मैंने आपको बोला है। कहती है गारागा इस केव की बहुत ही गहराई में रहता है और वहाँ पर और भी बहुत सारे जायंट स्नेक्स हैं, तुम अभी भी ये करना चाहते हो। कहता है हाँ मैं करना चाहता हूँ। फिर वो इस तरह का प्रॉमिस करने की जरूरत थी। सेज कहती है वो गारागा के खिलाफ जा रही हैं, तुम्हें सच में लगता है कि वो जिंदा वापस आएंगे। सारी बड़ी शौक होती हैं, वहाँ से जाने लगते हैं और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। इसकी ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।